दोस्तों मैं पिछले 12 साल से ऑफलाइन और पिछले 10 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे देखते ही होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके दिमाग में ये रहता ही होगा कि कंप्यूटर एक्सपर्ट कैसे बनते हैं या वो कौन सा फार्मूला होता है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली चीज़ क्या है, पहला वो स्टेप क्या है जिससे आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कनेक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है, रैम का क्या काम होता है, सीपीयू का क्या काम होता है, अगर आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन है तो वो कैसे वर्क करता है, माइक को कैसे अटैच करते हैं। बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं यानी बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तब आप आगे एडवांस लेवल की तरफ जा पाएंगे। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है कि आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो बचपन से लेके अभी तक हम जितने बड़े हो गए हैं हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ में ही वर्क किया है, लेकिन एक एक्सपर्ट ऐसा नहीं करता है। वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वर्क करना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलावा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी है और एप्पल का मैक ओएस भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं तो ये 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको आने ही चाहिए। उसमें कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। और इसके साथ में ट्रबल शूटिंग भी आपको आनी चाहिए। ट्रबल शूट से याद आया कि जो हमारा तीसरा स्टेप है वो यही कहता है। तीसरा स्टेप ये कहता है कि आप एक अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ट्रबल शूट यानी प्रॉब्लम को फिक्स करना आना चाहिए। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर लेते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसमें आने वाली समस्याओं के लिए फिर भी किसी हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाते हैं या कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाते हैं और उनकी नज़र में वही एक एक्सपर्ट होता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर दे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो कैसे आपको उसे रिपेयर करना है, अगर और कोई समस्या हो गई है जैसे ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर कोई ऐसी समस्या हो गई है जो आपके कस्टमर को नहीं आती है या सामने वाले व्यक्ति को नहीं आती है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा टिप्स यही है कि आपको कंप्यूटर में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आने चाहिए। और ये कैसे आएंगे, आपके सामने धीरे धीरे जैसे जैसे समस्या आती जाए तो आप उसको एक डायरी में नोट करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रबल शूट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करिए कि कंप्यूटर में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मानिए कंप्यूटर बीप की साउंड कर रहा है तो बीप की साउंड के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो अगर कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है तब क्या आपको करना है, अगर कंप्यूटर पे ब्लू स्क्रीन आ रही है तब आपको क्या करना है, अगर प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकल रहा है तो क्या करना है। तो ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन अगर आपको आता है तब आप सामने वाले की नज़र में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं या एक कंप्यूटर एक्सपर्ट कहला सकते हैं। तो जो हमारा चौथा स्टेप है जिससे आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर आर्टिकल्स पढ़िए, जिस भी भाषा के हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश के ही पढ़ने हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट myBigGuide.com को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर आर्टिकल दिए हैं, वो भी शुद्ध हिंदी भाषा में। तो आप जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगी और आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। और समय के साथ अपडेट रहना भी बड़ा ज़रूरी है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो भी नया अपडेट आता है, अगर आपको पता है तो आप समय के साथ में अपडेट हो रहे हैं और आपकी जो नॉलेज है कंप्यूटर की वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, इससे आपको नई आने वाली चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा, नई समस्याओं के बारे में पता चलेगा और नए अपडेट के बारे में पता चलेगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कोई फीचर कंप्यूटर के अंदर कैसे काम करता है। मानिए विंडोज़ ने कोई अपडेट दे दिया और आपने उसके बारे में जानकारी नहीं ली और सामने वाले किसी व्यक्ति को वो चीज़ आती है तो आपकी नज़र में वो एक्सपर्ट है क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा पता है। तो इसके लिए आपको हमेशा नई चीज़ों के साथ में अपडेट रहना भी ज़रूरी है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ना भी चाहिए, चाहे आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, चाहे इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। हमारा जो 5वां स्टेप है वो कहता है कि आप एडवांस स्किल्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। एडवांस स्किल क्या होते हैं, आज के समय में देखो AI बहुत चल रहा है। तो अगर आज के टाइम में आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको AI के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कौन कौन सी कैटेगरी की AI वेबसाइट होती हैं, अगर आपको कोई काम बहुत जल्दी से करना है तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है।
तो एडवांस स्किल्स में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम करना सीख सकते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, पेज मेकर, ये तो एक साइड में है सॉफ्टवेयर। उसके अलावा आपको ऑफिस ऑटोमेशन आना चाहिए, उसके अलावा आपको ग्राफिक डिज़ाइन आनी चाहिए, उसके अलावा आपको वेब डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। ये सारे फील्ड्स में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी इनसे रिलेटेड आपके पास कोई समस्या है तो आप उसका समाधान कर पाएँ। और जो हमारा आखिरी स्टेप है, जो हमारे चैनल की टैग लाइन भी है, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कुछ सीख लिया तो आप अपने मन में ये सोच सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं भी खुद को कभी ये नहीं कहता कि मैंने आज ये चीज़ सीख ली है तो मैं परफेक्ट हो गया। जो ये समझ लेता है वो कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो सीखना कभी बंद मत करो और अपने आप में ये हमेशा सोचते रहो कि अभी मुझे और सीखना है और सीखना है। तो जितनी आपके अंदर ये सीखने की ललक बनी रहेगी, उतना ही आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कह सकता हूँ सीधे शब्दों में कि कोई कभी एक्सपर्ट होता ही नहीं है। वो जो एक्सपर्ट बंदा आपको दिख रहा है ना, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तभी वो आपकी नज़र में एक्सपर्ट है। अगर आज वो सीखना बंद कर दे तो चीज़ें इतनी तेज़ी से अपडेट होती हैं इस दुनिया के अंदर कि वो पीछे रह जाएगा, और उसके जो बराबर वाले लोग हैं जो सीख रहे हैं लगातार, वो उससे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के, वो आपके ज़रूर काम आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों वो टिप्स तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।